हेलो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक नई वीडियो के साथ हम आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हुए हैं। आज हम इस वीडियो में टॉप भूगोल के 100 प्रश्नों को एकत्रित किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, देरी न करते हुए आइए चलते हैं वीडियो को और प्रश्नों को देख। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सिंपली पाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सिंपली पाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा आंसर हो जाएगा। सिंपली पाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हेलसिंकी। हेलसिंकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूला मुठ्ठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? मूला मुठ्ठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओटावा देश की राजधानी क्या है? ओटावा देश की राजधानी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ओटावा देश की राजधानी कनाडा है। कनाडा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो हमारा क्वेश्चन है, अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है? क्वेश्चन है, किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया? तो हमारा आंसर है ताजमहल। अगला क्वेश्चन है, गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अग्र वर्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिलवासा की राजधानी क्या है? क्वेश्चन है, सिलवासा की राजधानी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एक्सोहिस्फीयर। एक्सोहिस्फीयर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, भरूच शहर किस नदी के तट पर स्थित है? भरूच शहर किस नदी के तट पर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? हमारा क्वेश्चन है, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्राइटन नेपच्यून ग्रह का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, शिव गुफा का कहाँ स्थित है? शिव गुफा कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शिव गुफा एलिफेंटा गुफा पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भीम बेटका पाषाण आश्रय कहाँ पर है? भीम बेटका पाषाण आश्रय कहाँ पर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर कब गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर से होकर कब गुजरती है? तो हमारा आंसर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अंकारा। अंकारा हो जाएगा। पेरियार टाइगर रिजर्व, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसे भी इंपॉर्टेंट में लगाएंगे। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा केरल। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ स्थित है? चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन है? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय जो है मोहिर सेन है। मोहिर सेन है। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरब सागर। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हमारा क्वेश्चन है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ऑफ स्पेन की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन की राजधानी क्या है? तो हमारा आंसर है त्रिनिदाद और टोबाको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसूनी वन किसे कहते हैं? मानसूनी वन
किसे कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसूनी वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों को में या भूजल में होने वाला संचलन क्या कहता है? तो इसे कहते हैं लीचिंग, लीचिंग कहते हैं। भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बना है? ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसे इंपॉर्टेंट लगाएंगे तो टिहरी आंसर हो जाएगा। ईटानगर की राजधानी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ईटानगर की राजधानी अरुणाचल प्रदेश है। पणजी की राजधानी क्या है? तो हमारा आंसर है पणजी की राजधानी गोवा है, गोवा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य से, पंजाब राज्य से गंगा नदी नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन है, भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के आधे लगभग हिस्से से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य से स्थित है? कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना आंसर हो जाएगा। प्योंगयांग की राजधानी क्या है? प्योंगयांग की राजधानी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल को क्या कहा जाता है? एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नहर, नहर को कृत्रिम नेविगेशन चैनल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? आप सभी को पता होगा, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा देहरादून, देहरादून आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पपड़ी, पपड़ी किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट में बताएंगे पपड़ी किसे कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसी ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने की उम्मीद नहीं है उसे क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विलुप्त ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, पेरिस की राजधानी क्या है? तो आंसर आप लोग बताएंगे पेरिस की राजधानी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस, फ्रांस पेरिस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेट्रोस्फीयर का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह किस गैस का बना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हेट्रोस्फीयर का ऊपरी हिस्सा हाइड्रोजन गैस का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, आयनोस्फीयर वायुमंडल में किन दो परतों का अतिव्यापन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आयनोस्फीयर और हीमोस्फीयर, आयनोस्फीयर और हीमोस्फीयर हो जाएगा। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो हमारे आंसर हो जाएंगे अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन होता है? हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को चीनी के कटोरे के नाम से जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध में भारत का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में भारत का सबसे लंबा दिन 21 जून होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी भारतीय झील भारत के लेगन झील के रूप में प्रसिद्ध है? लेगन झील के नाम से किसे जानते हैं? तो आंसर हो जाएगा चिल्का झील को लेगन झील के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रायपुर की राजधानी क्या है? तो आप लोग कमेंट में बताएंगे रायपुर की राजधानी क्या है? तो हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, दुधवा टाइगर रिजर्व का किस राज्य में है? दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नवीनीकरण ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? नवीनीकरण ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पौधा। अगला क्वेश्चन है, दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है, वह कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन हो जाएगा आंसर, कोपेनहेगन हो जाएगा। सीएफसी में से ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा नक्षत्र वर्ष हो जाएगा। ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? हमारा आंसर हो जाएगा
जाएगा ओजोन की परत वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होती है, और आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कटक। कटक जो है महानदी के तट पर स्थित है। सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चीन। आप लोगों को बताएं कमेंट के माध्यम से चीन की जनसंख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन है आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में किस क्रमांक पर आती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में कौन सा क्रमांक है? आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में 6वां क्रमांक है। 6 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? पृथ्वी की परिधि को मापने वाला कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा एरिस्टोस्थेनेस हो जाएगा। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व की सबसे गहरी समुद्र खाई कौन सी है? विश्व में सबसे गहरी समुद्र खाई कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मरीना की खाई। मरीना की खाई विश्व की सबसे गहरी खाई है। अगला क्वेश्चन 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटा अंडमान और कार निकोबार। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की राजधानी रांची है? तो आप लोग आंसर बताएंगे भारत के किस राज्य की राजधानी रांची है? तो हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है। अगला क्वेश्चन है यूनान की राजधानी क्या है? यूनान की राजधानी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनान की राजधानी एथेंस है। एथेंस आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा काले भालू और हिम तेंदुए नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोवर वन कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुंदरबन। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में मैंग्रोवर वन स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है या किस बाघ अभ्यारण्य इस क्षेत्र में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरियार। पेरियार में स्थित है। सियोल की राजधानी क्या है? सियोल की राजधानी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सियोल की राजधानी दक्षिण कोरिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के अलवर जिले में कौन सा उद्यान स्थित है? राजस्थान के अलवर जिले में कौन सा उद्यान स्थित है? तो हमारा हो जाएगा आंसर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंद्रावती टाइगर रिजर्व, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आयरलैंड की राजधानी जो हैगा हमारा डबलिन हो जाएगा। डबलिन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विंध्य रेंज हो जाएगा। विंध्य रेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री, तो हमारा आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वेलिंगटन हो जाएगा। वेलिंगटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है माली की राजधानी क्या है? माली की राजधानी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा माली की राजधानी मालदीव्स हो जाएगा। मालदीव्स जो है माली की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कहीं नोट कर लीजिएगा। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इटली की राजधानी रोम है। रोम आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन हमारा है नाथुला दर्रा किस देश में स्थित है? आप लोग आंसर बताएंगे नाथुला दर्रा
किस देश में स्थित है? तो आप लोग इसे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना 1889 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर का संबंध किससे है? विटीकल्चर का, तो हमारा आंसर हो जाएगा विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से। अंगूर की खेती से विटीकल्चर का संबंध है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो आप लोग बताएंगे थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बाहत। बाहत जो है थाईलैंड की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डेनमार्क की राजधानी हो जाएगा कोपनहेगन हो जाएगा, कोपनहेगन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, साइप्रस की राजधानी क्या है? साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा साइप्रस की राजधानी निकोशिया है, निकोशिया हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित हैं? मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित? तो ये नृत्य से संबंधित थी, तो इन्हें नृत्य से याद रखेंगे कि मृणालिनी साराभाई नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। ये प्रश्न आपके लिए था। अजंता एवं एलोवेरा गुफा कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अजंता एवं एलोवेरा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेत्रावती नदी किस दिशा की ओर बहती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नेत्रा नदी दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर बहती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन है, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैसूर, मैसूर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंपा जी। पंपा जी कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता? तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पूना, पूना आंसर है। आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे, पोलियो वायरस की खोज सर्वप्रथम 1960 में किसने की थी? तो हो जाएगा कार्ल्स लैंडस्टेनर एवं इरविन पोपर हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की ऐसी ढेर सारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।